हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती है और आप एंजॉय करते हैं। तो यार मेरा नाम वजाद है। मैं नदीम। यार आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इस टाइम मोदी जी इजराइल में है, इजराइल का दौरा कर रहे हैं और भाई साहब भारत के अंदर बड़ी बड़ी रौनकें लगी हुई हैं। लेकिन उसी दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत इमरजेंसी आने पर ऐलान कर दिया, भारत से बड़ी बड़ी डीले करने का ऐलान कर दिया। ये देखो यार, उधर क्या बना हुआ, एक जाता है तो दूसरा आ जाता भाई है। भारत उधर तो इकट्ठे आते नहीं, 4 5 5 10 भी आ रहे प्राइम मिनिस्टर। भारत के अंदर ऐसे ही ये क्या बना हुआ ऐसा यार? तो काम आज तक अमेरिका में नहीं हुआ यार। नहीं हुआ यार, दुनिया के किसी देश पे ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं आए जैसे इंडिया में आ रहे हैं। वही तो यार, ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। लेवल है मोदी जी का, आवाज करते कोडन करते स्टार्ट कि ऐसी क्या वजह है कि जो दुनिया का झुकाव है वो इंडिया की तरफ इतना ज्यादा देखने में आ रहा है पिछले कुछ महीनों में। तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं इंडिया। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग न्यूज। इंडिया अहम मुल्क है, इसमें कोई शुबा नहीं है। वो तालीम याफ्ता हमसे ज्यादा है, उसका पावर हमसे ज्यादा है, उसकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है। ये बात के जो तहव्वुर राना है इसके वो कहते हैं जी कनेक्शन लश्कर तैयबा से थे। कि जी पाकिस्तानी बॉर्न बिजनेसमैन है, उसने 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुए थे उसमें अपना किरदार अदा किया था। वो तहव्वुर राना की सिटीजनशिप रिवोक करें। वो जब आ रहे हैं तो ये उनसे ये फैसला करवाया गया है, लेकिन उसके जो असरात होंगे वो खित्ते पर होंगे। जो लोग कहते हैं पाकिस्तान पर नहीं होंगे वो मेरे ख्याल इल इन्फॉर्म्ड हैं। इसका एक ही एम है, टू हिट पाकिस्तान, मलायन पाकिस्तान एंड टू कीप सेइंग कि कनाडा जो पाकिस्तान जो है ना वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। इसका और कोई मकसद नहीं है। तहव्वुर राना उसको ऑलरेडी जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके हवाले कर दिया गया है। इंडिया की इकोनॉमी आजकल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी जा रही है। आजकल इंडिया बेसिकली टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। नरेंद्र मोदी जिन्होंने इतनी सारी चीजें की उनके लिए, वो भी सिंगल पर्सन थे ना, उन्होंने टीम जनरेट किया, बनाई है, क्रिएट किया, इम्प्लीमेंटेशन किया। और कनाडा अब इंडिया से ताल्लुकात ठीक करना चाहता है। कनाडा अफोर्ड नहीं कर सकता उसे पता चल के इंडिया से ताल्लुकात खराब। जरिए आप देखें कि भारत इस वक्त कौन सी ऐसी फॉर्म है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर रहा। एग्रीकल्चर को देख लें, उनके हॉस्पिटल्स को देख लें, और वो समझते हैं कि इंडिया हमारे लिए है और कनाडा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है। हर देश चाहता है भाई। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी भारत आ रहे हैं और भारत आने से पहले तहव्वुर राना जो आतंकी है 26/11 का, उसकी सिटीजनशिप है कनाडा की, उसको रिवोक कर रहे हैं और तहव्वुर राना अभी भारत के हिरासत में हैं। तो कनाडा भारत के साथ अपने मजबूत रिश्ते करना चाहता है, भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। तो इसलिए वो भारत को खुश करने के लिए तहव्वुर राना की सिटीजनशिप रिवोक कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की चिंता बढ़ रही है कि अगर ऐसा हुआ तो भारत का दबाव पाकिस्तान पे और बढ़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान आर्मी में काम कर चुका है, लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन के साथ उसके संबंध रहे हैं। तो पाकिस्तान रो रहा है कि भारत के साथ हर कोई अपने रिश्ते सुधार रहा है और भारत को खुश करने के लिए काम किया जा रहा है, मगर पाकिस्तान पे इस पर दबाव आएगा कि वो आतंकियों को पालता है और भारत पे आतंकी हमले करवाता है। तो पाकिस्तान की चिंता बढ़ रही है कि हर कोई भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और हर कोई भारत को अहम देश मान रहा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते, धन्यवाद। तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं इंडिया। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग न्यूज। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो तहव्वुर राना है उसकी सिटीजनशिप जो है, बिकॉज तहव्वुर राना जो है उसको वो अमेरिका में था, उसकी कैनेडियन सिटीजनशिप भी है। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तानी बॉर्न बिजनेसमैन है, उसने 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुए थे उसमें अपना किरदार अदा किया था। तो वो कह रहे हैं जनाब कि हमें जो है वो तहव्वुर राना की सिटीजनशिप रिवोक करें। अच्छा, इसमें है कोई चीज नहीं है क्योंकि इंडिया के पास है। वो कैनेडियंस कहते होंगे ठीक है जी हमें। अच्छा, ये कैनेडियन गवर्नमेंट इस पे वर्क, ये कैनेडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, खासकर उनका ग्लोबल न्यूज और बाकी चैनल जो है न्यूज़पेपर्स वगैरह, और उसकी जो ही इज बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ बेसिकली, उनको इज बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ, जिसे वो कहते हैं ना फ्रॉम द कैनेडियन सिटीजनशिप। और जो और उसकी वजह जारी बात है जैसे मैंने बताया। और दूसरी बात ये भी है कि वो इंडिया की कस्टडी में है, अमेरिका से वो लेके आए थे, इसके वो कहते हैं जी कनेक्शन लश्कर-ए-तैयबा से थे। अब सुनने में आया है कि
वो जब आ रहे हैं तो ये उनसे ये फैसला करवाया गया है। इसका एक ही एम है, टू भाई इसको हमारे हवाले हिट करो, पाकिस्तान, दिन भी आ मलायन पाकिस्तान, एंड टू कीप सेइंग कि कनाडा जो पाकिस्तान जो है ना वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। इसका और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। और कनाडा अब इंडिया से ताल्लुकात ठीक करना चाहता है। कनाडा अफोर्ड नहीं कर सकता इंडिया से ताल्लुकात खराब, क्योंकि कनाडा की सारी मार्केट तबाह हो रही है और वो समझते हैं कि इंडिया हमारे लिए है और कनाडा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है। तो कनाडा की मार्केट अब वो कहते हैं जी कि पहली आप अगर वो जो ऑटवा से स्टेटमेंट आई है, आप पहली लाइन में ही पढ़े तो वो कहते हैं जी हम स्ट्रॉन्गर, इंडिपेंडेंट एंड रिजिलियंट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और हम अपनी जो जिसे कहते हैं ना ट्रेड जो है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रेड को ठीक करना चाहते हैं। मार्क कार्ने जो है उसने जो बातें की हैं कि वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान जा रहा है, ठीक है जी, और वो कोई 10-12 दिन के ट्रिप के लिए जा रहा है, ठीक है, 10-12 दिन के ट्रिप पे जा रहा है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ये तीनों के तीनों जो है क्वाड के रुकन है, क्वाड कंट्रीज अमेरिका के पार्टनर हैं। और किन चीज़ों पे? एनर्जी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस। कि अब आप सिर्फ इस सेंस में देखें अब भारत वो ताकत कि जो यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, कनाडा के मुंह में भी पानी आता है कि हम भी करें। फिर मजे की बात बताऊं आपको, ऑस्ट्रेलिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, यूएई ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, बर्तानिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। अच्छा, मजे की बात यह है कि जितने भी ममालिक जो थे जिनका ताल्लुक फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस से था, सिवाय अमेरिका के, तमाम के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए इंडिया के साथ। इधर हुई है वीडियो का तुम अंदाजा लगाया अंदाजा। ये है लेवल राणे को देने आ रहा है भाई साहब कनाडा का प्रधानमंत्री। कह रहा है लो पकड़ो मोदी जी, ये लोग राणे की गर्दन और मरोड़ दो हाथ उसके अंदर अपना। ये है लेवल भाई। अब हमारा क्या होगा भाई अगर वो भारत के हाथ लगता है तो भाई भारत कांटेदार डंडा उसमें दे के ऐसी ऐसी बातें उगलवाएगा कि भाई साहब हम बता नहीं पाएंगे। और राणे का हाथ तो मुंबई हमले में था और कनाडा ने उसकी जो सिटीजन है वो भी खत्म कर दी है। हाँ, मोदी जी के कहने पे। यार देखो सीधी सी बात है, मोदी जी ने कनाडा को एक बात की, एक तो तुम बकचोदियां करते हो भाई खालिस्तान के मुद्दे पे, तुम्हारे अंदर जो भाई सब सिख बरादरी है। यार देखो सिख बरादरी बहुत अच्छी है, देखो सिखों से मेरा पाला पड़ा है, उन जैसा अच्छा कोई नहीं है। लेकिन वही बात है कि अब जो कनाडा के अंदर है उनको कुछ यार किया गया है, गुमराह किया गया है, जिसकी वजह से ये सब बिल्कुल। तो लेकिन भाई साहब मोदी जी ने साफ साफ बोला है कि राणे को दो, आगे हमारा काम है। तो उसने बोला भाई हम देते ना राणे को, साथ ला रही उसको, देख ले क्या पता सीक्रेटली तौर पे दे भी दे। ये बात भी पहले ही पहुंचा दिया हो। भाई पहुंचाओ इसको 72 यूरो के पास। ना 72 यूरो के पास किधर पहुंचाते हैं मोदी जी इतने जल्दी। मोदी जी तो उसकी गर्दन ओले मरोड़ेंगे और उसे बातें उगलवाएंगे। यार वजाद ये मास्टर माइंड था ना, असल चीज ये छुपा हुआ था, देखो किधर से ढूंढ निकाला इसको। ऐसा होता है ना, और वो खुद देने आ रहा है, 3-4 दिन बाद पहुंच रहा है भाई। और मोदी जी और साथ और एग्रीमेंट भी बड़ी होते हैं, फ्री ट्रेड की बातें चाह रही। कनाडा चाहता है कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड हो, क्यों सारा यूरोप कर चुका है। फिर कनाडा भी चाहता है कि मैं क्यों पीछे रहूं, क्योंकि उसकी मार्केट भी वो भी मिलाई हुई है, वो भी खत्म है इस टाइम पर। हाँ ना, क्योंकि भाई साहब इस टाइम पता है बहुत बड़ी, भाई साहब कनाडा को पता है राणे को दिया तो हमारी बचत है। अगर राणे को भारत हाथ देगा तो राणा सब उगलेगा। बिल्कुल उधर से भाई साहब गंदे कौन होंगे, हम हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर वो गलती से हमारा नाम लेता है तो भाई हम खत्म। वो तो वैसे भी था अजमल कसाब से साहब, जो भी व्हाटएवर जो एक पास्ट था वो था, वो हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अब आ रही है राणे की बारी। बिल्कुल भाई साहब अजमल कसाब जैसे बंदे ने बोल दिया था तो फिर राणा है। वो तो चले गए 72 यूरो के पास। राणा क्या करेगा, राणे के साथ भारत क्या करेगा। ये तो फिर राणे की भाई साहब 7 नस्ल याद रखेंगे। बिल्कुल। तो भाई आपके का थाट है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो